बैंक निफ्टी दोनों का 5 मिनट के चार्ट पर एनालिसिस विद आरएसआई इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो हमारा इंडिकेटर है आरएसआई, जैसे कि आप स्क्रीन में नीचे देख पा रहे हैं। इसकी मैं सेटिंग बता देता हूं। 14 लेंथ है इसकी और अपर बैंड 60 का हम यूज करते हैं और लोअर बैंड 40 का यूज करते हैं। और उसके बाद देखेंगे निफ्टी को हम वनडे के चार्ट पे, जिससे कि हम ये अंदाजा लगाएंगे कल क्या हो सकता है। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को देखेंगे और बैंक निफ्टी को भी वनडे के चार्ट पे भी देखेंगे। और सबसे पहली चीज जो अभी आप स्क्रीन पे ये ब्लैक कलर की लाइंस देख पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट्स थे जो मैं आपको मार्केट खुलने से एक दिन पहले आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देता हूं, जिससे कई सारे लोगों की बहुत सारी हेल्प हो जाती है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां पे मार्केट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ले सकती थी आज। तो एक बार चलते हैं टेलीग्राम में। तो चार्ट में आज निफ्टी ने देखिए पहले तो गैप डाउन दिया और जो पहली कैंडल बनी थी उसने एक श्योर शॉट हमें इंडिकेशन दिया था डाउनफॉल के लिए। कैसे? क्योंकि आप अपर विक देखिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, चीजों को सीखते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट में हमेशा कैंडल स्टिक चार्ट्स में कैंडल की बॉडी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल की शैडो होती है, क्योंकि वही असली खींचताव बताती है कि बायर और सेलर में कितना इस टाइम कॉन्ट्रडिक्ट चल रहा है, कैसे खींचातानी चल रही है। यहां बात करूं मैं तो मार्केट ने यहां ओपन किया है, क्लोजिंग यहां दी है, लेकिन कोशिश यहां तक की है जाने की। तो सेलर्स ने इतना ज्यादा प्रेशर डाला है कि मार्केट को यहां जाके क्लोज किया है। तो इसका मतलब था कि आगे भी सेलर्स थोड़ी देर या बहुत देर या कितनी भी देर आगे ही सेलर्स ही ज्यादा इफेक्टिव रहने वाले हैं, जिसका असर आपको देखिए इस लेवल के ब्रेक होने के बाद दिखाई दिया। मार्केट ने यहां तक आपको एक अच्छा जो है डाउनफॉल दिखाया कुछ पॉइंट्स का, जिसमें कई सारे लोगों ने कुछ प्रॉफिट्स भी बुक किए हैं 160 और ऑलमोस्ट 75, ऑलमोस्ट 90 टू 100 पॉइंट्स का यहां पे डाउनफॉल आपको देखने को मिला। बाकी यहां पे एक छोटा सा पैटर्न दिखा था जिसकी वजह से मार्केट ने यहां से एकदम से रिवर्स लिया। और ये सारी चीज़ें कोर्स में कई सारे लोगों ने सीखी भी होंगी, तो अगर आपने सीखी थी तो आप कमेंट करें बिल्कुल। और ये देखिए इसने एक यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट किया है, जैसा कि मैंने बहुत सारी पहली वीडियोस में भी बताया है कि अगर मार्केट किसी लेवल को लगातार रेजिस्ट कर रही है, उसके बाद अगर उसको ब्रेक करती है तो वो एक बार उसको रीटेस्ट करने की कोशिश जरूर करती है। मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिया था, जिसके बाद इस फॉल का जब ब्रेकआउट हुआ तो बिल्कुल एग्जैक्टली लेवल से ही हुआ है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 17,160 लेवल था, तो यहां से मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है। और बीच में कहीं पर भी ऐसा कहीं नहीं दिखा कि हमें अपनी कॉल की पोजीशन को रोक लेना चाहिए था। अब बात करें, अगर हम पैटर्न की भी बात करें, तो मार्केट ने बिल्कुल इस लेवल पे जाके हमें रेजिस्टेंस दिखाया है बहुत देर बाद। अब बात करें पैटर्न की, तो यहां आपको साफ एक पैटर्न दिख रहा है। जो पैटर्न्स पे डील करते हैं वो आराम से इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ये नेकलाइन ब्रेक हुई, डबल बॉटम बढ़िया पैटर्न यहां पर भी दिखा है। जिन्होंने कोर्स में सीखा या आप कहीं से भी सीख रहे हैं, तो आपने ये पैटर्न को अगर रीड किया होगा तो फिर आपने यहां पर कहीं एक इस लेवल के ब्रेक होने के बाद एक कॉल की एंट्री बनाई होगी और उसमें एक अच्छा प्रॉफिट आपको आज दिखा होगा। अब बात करें, यहां पर फिर से एक पैटर्न हमें दिखा इस तरीके का कुछ, जिसने एक डाउनफॉल दिया। बाकी हमारे लेवल जो था वहां पे रेजिस्टेंस आपको दिख ही रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं जो हर वीडियो में बताता हूं, शायद आपकी कोई बताता होगा, मैं आपको बता देता हूं आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में। कोर्स में मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, यहां मैं ब्रीफ कर देता हूं। यहां पर अगर आप देखिए तो प्राइस इस लेवल पर है, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे बात करें तो प्राइस इस लेवल पे, मतलब प्राइस हमारा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यही सेम पॉइंट पे अगर मैं आरएसआई को देखूं तो आरएसआई मुझे नीचे ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है। यही एक इंडिकेशन है हमारा कि अब प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, यहां से फॉल होगा। ये चीज अगर आपको अच्छी लगी हो, इस चीज के बारे में आपने नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहां से डाउनफॉल कंफर्म था ही, क्योंकि आरएसआई डाइवर्जेंस भी था, हमारा लेवल भी रेजिस्टेंस पे था। बिल्कुल दो कंफर्मेशन हमें मिल चुके थे, तो यहां से फॉल हमको दिखा भी। अब जिसने भी इस फॉल को ट्रैक किया होगा उसने एक अच्छा प्रॉफिट पुट में बुक कर लिया होगा। तो सेम चीज है, आप देख लेते हैं एक बार कि कल किस तरीके से इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। मैं आपको, अगर आप टेलीग्राम जो मिल जाएंगे, और हम वेट करते हैं, दो चीजों को इग्नोर करते हैं। किन चीजों को? अगर मार्केट किन्हीं लेवल के बीच में है, मतलब कि रेजिस्टेंस की अगर इसको माने और इसको सपोर्ट माने, तो अगर इनके बीच में मार्केट है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे अनटिल अनलेस किसी भी लेवल को हमारे वो मार्केट पहले ब्रेक करे। और दूसरी चीज, अगर हमारी आरएसआई में 40 और 60 के बीच में कहीं हम आए जिस टाइम, उस टाइम मान लीजिए आपने चार्ट खोला और मार्केट आपको आरएसआई में 40 और 60 के बीच में दिख रही है, तो हम फिर से ट्रेड इग्नोर करेंगे और वेट करेंगे किसी लेवल का ब्रेक हो जाए। देखिए जितने ज्यादा कंफर्मेशन होंगे हमारी ट्रेड के लिए, उतनी अच्छी हमारी ट्रेड बन सकती है। अब मार्केट अगर यहां से ब्रेकआउट हमें ऊपर देती है और एक सेकंड कैंडल ऊपर ही क्लोजिंग दे दे, तो चांसेस हैं ऊपर जाने के। और इसको कंफर्म कैसे करेंगे? अगर हमारा आरएसआई भी
55 के ऊपर 60 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 60 क्रॉस कर जाए बहुत अच्छी बात है। ये सारे इंडिकेशंस है। तो जितनी ज्यादा इंडिकेशंस आप सीख रहे हैं चीजों को, जितने ज्यादा इंडिकेशन आप लगाएंगे, जितने ज्यादा कंफर्मेशन आपको मिलेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी ट्रेड अच्छी होगी। अब एक बार निफ्टी को वन डे के चार्ट पे देख लेते हैं कि जिससे हमें पॉसिबिलिटी मिले कि कल क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें साफ हमें पता था कि एक चीज प्लस में रहने वाली और एक चीज माइनस में रहने वाली है, और आज हमें खास खास वैसा ही कुछ देखने को मिला है। निफ्टी माइनस में है और बैंक निफ्टी प्लस में है। किस तरीके से? क्योंकि यहां से हमने कल ही देखा था कि यहां पे मार्केट जो है डाउनफॉल हो सकती है, क्योंकि मार्केट यहां से रेजिस्ट कर रही थी, यहां से रेजिस्ट की थी। अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें, यहां से रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था, यहां से रेजिस्टेंस देखने को मिला था, और नीचे ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है। इस पैटर्न को आप देखिए, आपने सीखा होगा बहुत अच्छी तरीके से, आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो इस हिसाब से कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें आगे बनता हुआ दिख सकता है मार्केट में। इसी से हमने सोचा था कि मार्केट आज हमें डाउन दिखेगी, और कल से मार्केट आज डाउन है, काफी डाउन गई थी, उसके बाद रिकवरी की है, लेकिन कल के पॉइंट से अभी भी निफ्टी डाउन है। तो ये हमारा एक कंक्लूजन कल जो हमने फ्राइडे को निकाला था वो ठीक था। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में एक बार। तो बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन हमें पहली कैंडल में मिला था डाउनफॉल का, क्योंकि मार्केट ने बहुत ही लॉन्ग विक ऊपर बनाई थी, जिससे कि मतलब बायर को काफी पीटा था सेलर्स ने, और मार्केट को नीचे लाके पटका था। तो यहां से हमें दिखा, और सेम पैटर्न यहां भी दिखा जो हमें अप ट्रेंड दिखाता है। तो अगर आपने यहां से कहीं पुट की पोजीशन बनाई थी, आपको यहां तुरंत एग्जिट करनी थी इस ग्रीन कैंडल के हाफ बनते ही, और उसके बाद देखिए मार्केट भी आपकी लगभग 40 के अंदर चल चुकी थी। यहां से आप इस लेवल के ब्रेक होने के बाद आप एक कॉल की पोजीशन को बना सकते थे, क्योंकि देखिए ऊपर की कैंडल ने आपको क्लोजिंग भी दे दी थी इस कैंडल के ऊपर। यहां अगर आपने बनाया और आप इस कैंडल पे एंट्री ले रहे थे, तो आपका स्टॉप लॉस इस कहीं लेवल पे होता, और आप आराम से वेट कर सकते थे एक अच्छे प्रॉफिट के लिए। अब बात करते हैं सेम चीज की जो मैंने आपको पिछले बताई, जो आपको ये अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपको तुरंत वीडियो को लाइक करना है। यहां लेवल हम चेक करेंगे दोनों का। यहां आप देखेंगे आरएसआई को, और यहां देखेंगे आरएसआई को, क्योंकि प्राइस तो हमने देख लिया कि प्राइस हमारा यहां पे सेम लेवल पर है, और यहां हमारा आरएसआई बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। तो इसका मतलब था कि यहां हमें कॉल के साथ एग्जिट कर लेना चाहिए था। प्राइस में अब दम नहीं बचा था, और आरएसआई क्योंकि हमारा डाउन था और प्राइस हमारा सेम था। ये चीज अगर आपको अच्छी लगी हो, अभी वीडियो को लाइक जरूर करिए। और यहां से देखिए आपको डाउनफॉल देखने को मिल चुका है। यहां पे एक पैटर्न बना है दोबारा अप ट्रेंड का, लेकिन मार्केट अभी काफी डाउन में आ गई है, तो ज्यादा हमें अप इसमें देखने को चीजें नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीजें सीखते रहिए, बारीकियां बहुत ज्यादा हैं जरूरी सीखने के लिए। डेली वीडियोस देखिए, ये वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने नहीं किया होगा। बाकी आपकी मर्जी है, कोई प्रेशर तो कर नहीं सकता है किसी को। तो इसके बाद भी अगर जैसे कि आप बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आपको मिल जाएंगे, तो सेम चीजें में ध्यान रखना है कि लेवल के ब्रेक होने का इंतजार करना है, और ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशंस का वेट करना है। तो देखिए ये बहुत एक अच्छी चीज है, इस चीज का जरूर ध्यान दीजिए। आरएसआई डाइवर्जेंस जैसे बोलते हैं, मैंने कोर्स में तो खैर काफी अच्छी तरीके से समझा रखा है। अब निफ्टी बैंक को एक बार देख लेते हैं वनडे के चार्ट पे। वनडे के चार्ट पे हमने इसी तरीके से ही बात की थी। अगर आप चाहें तो पुरानी वीडियो हमारी कल वाली जो है वो देख सकते हैं, जो फ्राइडे की वीडियो थी आज के लिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा। मार्केट कुछ इसी तरीके से ही परफॉर्म करने की कोशिश कर रही, तो कल हो सकता है हमें यहाँ पे फिर से एक ऊपर की तरफ मार्केट अब इस तरीके कुछ पैटर्न देखने को मिले, तो मार्केट हो सकता है आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल कल दिखाए। तो सिंपल सी चीज़ है, इन चीज़ों को ध्यान रखिए, कोशिश करिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया है, मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, इस भी लेवल पे कहीं सपोर्ट ले रही थी, इस भी लेवल पे सपोर्ट ले रही थी, और ऊपर आपको रेजिस्टेंस के लेवल्स दिखते जा रहे हैं। तो मार्केट एक चैनल में है, इस चैनल के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट कुछ इस तरीके का मूवमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो इस हिसाब से देखें तो आप